पहला सेक्शन आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम स्ट्रक्चर एंड सिलेबस 2025। ये आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम इंडियन रेलवेज में करियर बनाने का पहला कदम है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर और सिलेबस अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इस एग्जाम में 4 मेन सेक्शंस हैं: मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। हर सेक्शन के मार्क्स बराबर हैं, इसलिए सबकी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। एग्जाम मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में होता है। हर सवाल के 4 ऑप्शंस होते हैं, सही आंसर चुनना होता है। गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नंबर कट जाते हैं, इसलिए एक्यूरेसी और सही सवाल चुनना बहुत जरूरी है। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम बहुत कम्पिटिटिव है, हर साल लाखों लोग इसे देते हैं। अच्छे से स्टडी प्लान बनाकर लगातार मेहनत करके ही इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझो, टारगेटेड प्रिपरेशन करो। याद रखो, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में सिर्फ नॉलेज ही नहीं, टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी भी मैटर करती है। मॉक टेस्ट दो, स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाओ। पॉजिटिव रहो, खुद पर बिलीव करो, सक्सेस तुम्हारी होगी। दूसरा सेक्शन कॉन्करिंग द सब्जेक्ट्स, अ डिटेल्ड गाइड। आइए हर सेक्शन के सिलेबस को डिटेल में देखते हैं। मैथ्स में नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर ध्यान दो। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल प्रैक्टिस करो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन आपके लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करता है। इसमें एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, वेन डायग्राम्स और नॉन वर्बल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। रेगुलर प्रैक्टिस से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और रीजनिंग एबिलिटीज इंप्रूव होंगी। जनरल साइंस में 10वीं क्लास के सिलेबस से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल रिएक्शंस, ह्यूमन बॉडी और प्लांट लाइफ इंपॉर्टेंट हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स समझने पर ध्यान दो। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज और स्टैटिक जीके पर अपडेटेड रहना है। न्यूज़पेपर, मैगजीन और ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ो। इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रीसेंट डेवलपमेंट्स पर ध्यान दो। तीसरा सेक्शन प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन प्लान बहुत जरूरी है। सबसे पहले सिलेबस अच्छे से समझो और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पहचानो। हर सेक्शन को अपनी प्रोफिशिएंसी के हिसाब से टाइम दो। एक रियलिस्टिक स्टडी स्केड्यूल बनाओ जिसको फॉलो कर सको। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, इसलिए रोज कुछ घंटे पढ़ाई करो। अच्छे स्टडी मटेरियल्स यूज करो, जैसे टेक्स्ट बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज। तरह तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव हो। कोचिंग क्लासेस या ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हेल्पफुल हो सकता है। मॉक टेस्ट्स एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट देते हैं और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बताते हैं। इन टेस्ट्स में परफॉर्मेंस एनालाइज करो ताकि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चले। याद रखो, इफेक्टिव प्रिपरेशन सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी है। अपने टाइम का सही यूज करो, वीक एरियाज पर ध्यान दो और मोटिवेटेड रहो। चौथा सेक्शन एग्जाम डे टिप्स, स्टेइंग काम एंड फोकस्ड। एग्जाम के दिन घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन काल्म और कंपोज्ड रहना जरूरी है। एग्जाम से पहले अच्छी नींद लो और हेल्थी ब्रेकफास्ट करो। एग्जाम सेंटर पहले पहुंचो ताकि लास्ट मिनट रश से बचो। क्वेश्चंस करने से पहले इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ो। टाइम मैनेज करो और हर सेक्शन के लिए टाइम एलोकेट करो। किसी एक क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम मत लगाओ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आगे बढ़ो और बाद में टाइम मिले तो वापस आना। गेसवर्क मत करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर दो जिनमें कॉन्फिडेंस हो। पॉजिटिव रहो और अपनी प्रिपरेशन पर बिलीव करो। याद रखो, तुमने मेहनत की है और अब नॉलेज दिखाने का टाइम है। एग्जाम के बाद रिलैक्स करो और डी स्ट्रेस करो। पास्ट के बारे में मत सोचो, प्रेजेंट पर फोकस करो और फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन जारी रखो।